हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपूल गुरुकुल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2026 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से क्लास 11th का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर जो सभी क्वेश्चंस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इसको देखिएगा क्योंकि इन क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि किस टाइप की अप्रोच के साथ हम जेई मेंस के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पैराट्रॉपर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन्स अ पैराशूट आफ्टर 2 seconds ऑफ अ फ्री फॉल एंड स्टार्ट डीएक्सेलेरेटिंग विथ 3 meter per second square at a 10 meter height from the ground while descending the help of parachute. The speed of paratropper is 5 meter per second. The initial height of the aeroplane is initial height of the aeroplane आपको निकाल के दिखानी है। सबसे क्वेश्चन ये बोलता है कि सर यहाँ से एक एरोप्लेन थी और उस एरोप्लेन से पैराट्रॉपर्स ने जंप्स करना चालू कर दिया और जब पैराट्रॉपर ये जंप करना चालू कर देगा तो कह रहा है कि वो स्टार्ट करता है फ्री फॉलिंग। तो ऐसी कंडीशंस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगी? 0 देखने को मिलेगी। और 2 seconds तक फ्री फॉल कर रहा है। अगर फ्री फॉल करता है दैट मीन्स ये मोशन अंडर द ग्रेविटी कंसीडर की जाएगी और ऐसी कंडीशंस में एक्सीलरेशन मान लेते a1, मोशन अंडर ग्रेविटी 10 meter per second स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब हम करें क्या कि इस h1 की वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 सेकंड तक t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड तक फ्री फॉल कर रहा है तो ऐसी कंडीशंस में उसने h1 डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्स की है। तो जब h1 की वैल्यू निकाली जाएगी h1 इज इक्वल टू में आप ये पाएंगे कि u1 इंटू में t1 प्लस हाफ ऑफ a1 इंटू T1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से H1 इज इक्वल टू में U की वैल्यू आपको इनिशियल स्पीड 0 है दैट मीन्स ये पूरा 0 देखने को मिल जाएगा। हाफ ऑफ एक्सीलरेशन 10 meter per second स्क्वायर और टाइम आपसे कहा जा रहा है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल 20 meters H1 की वैल्यू देखने को मिलेगी। अब आफ्टर 2 seconds अगर वेलोसिटी निकालने का प्रयास करें कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी तो हमें एक्सीलरेशन 10 meter per second और इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका सीधा सा मतलब सर ये है कि अगर ऑब्जेक्ट 10 व्हाट डू यू मीन बाय द 10 meter per second स्क्वायर? इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एवरी सेकेंड्स विद 10 meter per second। यही तो एक्सीलरेशन 10 meter per second स्क्वायर्स का मतलब है कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 meter per second से बढ़ रही होगी। तो 0 से पहले सेकंड में 10 meter per second और दूसरे सेकंड्स में इस वाले टाइम में जो पहले से 0 से 1 seconds में 10 meter per second यहाँ कहीं हो जाएगी, फिर अगले 2 seconds में यहाँ पर आकर वेलोसिटी 20 meter per second हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू की बात करते कि v1 की वैल्यू जो हो जाती वो आपकी 20 meter per second हो जाती। इसको हम थोड़ी देर के लिए u2 मान लेते हैं और कह रहा है उसके बाद इस टाइम ऑफ इंटरवल्स के लिए ये डी एक्सीलरेट करना चालू करता है और डी एक्सीलरेट करेगा और तब तक डी एक्सीलरेट करता है जब तक पैराशूट से जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी दैट मीन्स v2 की वैल्यू आपके सामने 5 meter per second नहीं हो जाती, तब तक ये नीचे जंप करता रहता है। ठीक है, 5 meter per second नहीं हो जाती। ऐसी कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि इसने कितनी डिस्टेंस ये h2 ट्रेवल्स की और 5 meter per second जब वेलोसिटी यहाँ पर हो गई तो ये पाया गया, क्वेश्चंस ने कहा कि इसकी ग्राउंड से जो हाइट देखने को मिल रही थी वो आपको 10 meters देखने को मिल रही थी। ग्राउंड से जो हाइट्स देखने को मिल रही थी वो 10 meters देखने को मिल रही थी। अगर हम h2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि h2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में u2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी इंटू यहाँ पर डी एक्सीलरेशन
A2 इंटू में H2 देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशंस में हम V2 का स्क्वायर करेंगे, V2 का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर देखने को मिलेगा, U2 का स्क्वायर दैट मीन्स 20 का स्क्वायर देखने को मिलेगा, फिर प्लस का 2 इंटू एक्सीलेशन माइनस ऑफ 3 इंटू में H2। यहाँ से H2 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। 5 का स्क्वायर आपको 25 देखने को मिल जाएगा, प्लस का इक्वल्स टू में 20 का स्क्वायर आपको 400 देखने को मिलेगा, माइनस का 6H2। इसको इधर लेके आते हैं तो आपके सामने 6H2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 375 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। H2 की वैल्यू 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62.5 मीटर्स देखने को मिल जाएगी। अगर H2 की वैल्यू 62.5 मीटर्स तो वो बोल रहा है कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकाल के दिखाइए। तो अगर हाइट निकाला जाए फ्रॉम ग्राउंड से, दैट मीन्स ग्राउंड से कितनी हाइट है, तो हमें पता है कि 10 मीटर्स नीचे से ग्राउंड से H1 प्लस का क्या देखने को मिलेगा, H2। 10 मीटर्स इज इक्वल्स टू में H1 इज 20 मीटर एंड H2 इज 62.5 मीटर। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो 92.5 मीटर ये हाइट आपको ग्राउंड से ओवरऑल्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि कहा जा रहा है क्वेश्चंस 2026 में पूछा गया, अ वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ इज शोन इन द फिगर विच ग्राफ रिप्रेजेंटेज एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स। मतलब वेलोसिटी और एक्स में ग्राफ गिवन है और इससे आपको एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज V0 एंड दिस इज बेसिकली X0। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है और अगर आपके सामने ये लाइन स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू में mx प्लस का c का उपयोग करते हुए आगे की ओर चलेंगे। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज बेसिकली v इज इक्वल्स टू में m की बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी जो लाइन की स्लोप है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 से ज़्यादा है। ये एंगल 90 से क्या है, ज़्यादा है। और जब भी किसी भी सिचुएशंस में अगर स्लोप की वैल्यू थीटा जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दे आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स स्लोप m दैट इज इक्वल्स टू निगेटिव। मतलब उस सिचुएशंस में जो स्लोप की वैल्यू देखने को मिलेगी वो आपको निगेटिव देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ये जो स्लोप होगा मान लेते हैं m0 है और वो m0 माइनस का m0 देखने को मिलेगा। x प्लस c की वैल्यू की बात करें तो c क्या होता है कि y एक्सिस पर जो लाइंस है वो जो इंटरसेप्ट काटती है, ये y एक्सिस पर ये जो लाइंस है जो इंटरसेप्ट ये देखने को मिल रहा है दैट इज बेसिकली c। और c की वैल्यू यहां पर क्या देखने को मिले, V0। अगर आपको एक्सीलरेशन वर्सेस x में ग्राफ चाहिए तो हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू में आपको v एंड dvy में क्या देखने को मिलता है, dx। इट मीन्स एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल्स टू में v इज बेसिकली m0 x प्लस का v0 और dvy dx की वैल्यू निकालनी होगी चूंकि v इज इक्वल्स टू में माइनस का m0 x प्लस का v0 आपने देखा। यहाँ से dvy dx निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं, माइनस का m0 x का डिफरेंशिएशन 1 और v0 की वैल्यू 0। जब dvy dx की वैल्यू यहाँ पर ओवरऑल आप क्या रखेंगे, माइनस का m0 और मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो a इज इक्वल्स टू में m0 का स्क्वायर x माइनस का m0 और v0 देखने को मिलेगा। एक्सीलरेशन वर्सेस x में ग्राफ इक्वेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं और इसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो अभी जो एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ निकाला a m0 का स्क्वायर x माइनस का m0 v0।
इट मीन्स अब इस ग्राफ को ड्रॉ किया जाए तो यहां पर इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, ये एक्सलेशन है और ये आपका क्या देखने को मिल रहा है, एक्स। हमें स्लोप को पॉजिटिव रखना है और इंटरसेप्ट माइनस एम नॉट वी नॉट निगेटिव रखना है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। ऐसी कंडीशंस में हम ये पा रहे हैं कि जो स्लोप की वैल्यू है वो तो निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है। स्लोप यहां पर अगर हम y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस का c से कंपेयर करें तो एम नॉट का स्क्वायर दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहाँ से देखें तो ये वाला थीटा जो कि tan थीटा के इक्वल होता है इज इक्वल टू में आपके सामने एम नॉट का स्क्वायर देखने को मिल रहा है, दैट इज पॉजिटिव बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर लेस देन 90 डिग्री। और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर ये कटा हुआ है, दैट मीन्स निगेटिव वाई एक्सिस पर कट रहा है। ये बता भी रहा है कि c माइनस एम नॉट वी नॉट होना चाहिए, तो यहाँ से ये एम नॉट वी नॉट देखने को मिल रहा है, वो भी माइनस में। तो ये एक्सलेशन वर्सेस एक्स डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ करने को हम ड्रॉप कर सकते हैं। करा है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल्स फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो at a regular interval of time. The first drop strike the floor when the sixth drop begins to fall. The height at which the fourth drop will be from the ground at the instant when the first drop strike the ground. करेक्ट टैप है और उस टैप से वाटर ड्रॉपलेट्स लगातार क्या हो रही हैं, फॉल हो रही हैं। अगर इस टैप से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल होती हैं, इसको हम ग्राउंड लेवल्स बना लेते हैं। और उसने कहा कि जब फर्स्ट ड्रॉप रीच टू द ग्राउंड, दैट मीन्स जो पहली ड्रॉप है वो रीच कर जाती है ग्राउंड्स पर, देन सिक्स्थ ड्रॉप बिगन्स टू फॉल, मतलब यहां से सिक्स्थ नंबर वाली ड्रॉप गिरना चालू करती है। फर्स्ट ड्रॉप यहां पर है तो सेकेंड ड्रॉप आपकी कहीं यहां देखने को मिल रही होगी, थर्ड ड्रॉप आपकी कहीं यहां पर देखने को मिल रही होगी, ठीक है, फोर्थ ड्रॉप कहीं आपकी यहां देखने को मिल रही होगी, फिफ्थ ड्रॉप आपकी कहीं यहां देखने को मिल रही होगी। आपसे कहा जा रहा है कि जब फिफ्थ ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप जहां पर है उसकी ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस निकाल के दिखाइए, भैया ये कितनी हाइट पर ग्राउंड लेवल से फोर्थ ड्रॉप है, इस बात को हमें निकाल के दिखानी स्मॉल h। और उसने कहा है कि फर्स्ट ड्रॉप की इस टैप से जो हाइट गिवन है कैपिटल H, दैट इज इक्वल टू में 5 मीटर। अच्छा ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में जो भी ड्रॉप्स पहली ड्रॉप्स गिरी होगी उसके जस्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद सेकेंड ड्रॉप फॉल हुई होंगी, और फर्स्ट ड्रॉप गिरी उसके कितने समय बाद सेकेंड ड्रॉप गिरी, और उसके बाद सेकेंड के बाद थर्ड ड्रॉप गिरी, इन सभी में जो टाइम इंटरवल लगता है वो सब में सेम होता है। फर्स्ट ड्रॉप गिरी, उसके बाद सेकेंड ड्रॉप जब गिरी होगी जितना समय लगा होगा, सेकेंड से फिर सेकेंड के बाद थर्ड गिरी होगी कुछ समय बाद, वो सब टाइम गैप जो होगा वो सेम होगा। हम मानते हैं कि इनके बिटवीन जो टाइम गैप है, पहले मान लेते हैं कि फिफ्थ गिरी, उसके बाद जब सिक्स गिरी तो टी समय लगा, फोर्थ गिरी, फिफ्थ गिरी, मतलब इन सभी में टाइम इंटरवल जो लगा होगा वो टी 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 लगा होगा। अगर हम ऐसा निकाल पाते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप को इस टैप से नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगा, इस बात को निकालने चलते हैं, तो हम एक सिंपल सी बात पाएंगे कि फर्स्ट ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगा, जो टाइम लगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो h इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और कह रहा है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टैप, और जब भी टैप से ड्रॉप्स फॉल्स होती है तो धीरे धीरे ड्रॉप्स बनती है, फिर वो गिरती है, मतलब इनिशियल स्पीड u की वैल्यू यहां पर ड्रॉपलेट्स की क्या होंगी, 0, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में अगर हम h की वैल्यू की बात करें तो टोटल हाइट 5 मीटर्स गिवन है, हाफ ऑफ
और ये मोशन अंडर द ग्रेविटी फॉल्स करती हैं, दैट मीन्स एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस टी को हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप को इस ऊपर से नीचे तक आने में जो समय लगा वो टोटल टाइम टी लगा। और ऐसी कंडीशंस में इस टी की वैल्यू को निकालने जाएं तो यहाँ से कट कर देंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो टी की ओवरऑल जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 1 सेकेंड्स देखने को मिलेगी। अच्छा, जितनी देर में ये फर्स्ट ड्रॉपलेट इस टैप से ग्राउंड पर पहुंची होंगी उतनी देर में 6 ड्रॉपलेट्स गिरी, और 6 ड्रॉपलेट्स को गिरने में जो समय लगा 1 सेकेंड, वही टी प्लस जो टाइम ये इस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, दैट मीन्स 2 2 4 1 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी जो होगा वो कैपिटल टी के होकल होगा, दैट इज इक्वल्स टू में 1 सेकेंड्स। यहाँ से अगर हम स्मॉल टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो स्मॉल टी की वैल्यू 0.2 सेकेंड्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 0.2 सेकेंड्स के टाइम ऑफ इंटरवल्स पर ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर आ रही होंगी। अगर हम फोर्थ ड्रॉप जब यहाँ तक पहुँच गया होगा उसमें जो समय लगा होगा वो टी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी लगा होगा। मतलब अगर हम यहाँ से 4 ड्रॉप में टाइम्स निकालें तो 2 स्मॉल टी, दैट मीन्स 2 इंटू में 0.2, इट मीन्स 0 पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है 4 सेकेंड्स। अब हम इस ड्रॉपलेट्स का ओवरऑल हाइट निकाल दें कि टैप से इस ड्रॉपलेट्स की हाइट, दैट मीन्स इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि h4 रहा होगा, और इस h4 की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। h4 इज इक्वल्स टू में यहां पर हाफ ऑफ, क्योंकि ut वाला टर्म 0, हाफ ऑफ gt4 का स्क्वायर, दैट मीन्स h4 इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 और t4 की वैल्यू 0.4 का होल ऑफ स्क्वायर। इस h4 की वैल्यू अगर निकाल लें तो 1/2 इंटू में 10, 0.4 का स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा, और 2 डिजिट बाद डेसिमल 0.16, यहाँ पे 2 5 जा 10। h4 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 80, मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल, तो 0.8 मीटर्स आपको देखने को मिलेगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि स्मॉल h हाइट की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, ग्राउंड से इस फोर्थ ड्रॉपलेट्स की क्या हाइट रही होगी, तो ग्राउंड से अगर हम निकालते हैं, ग्राउंड से दैट मीन्स स्मॉल h की वैल्यू, तो कैपिटल H में से h4 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो स्मॉल h इज इक्वल्स टू कैपिटल H की वैल्यू, कैपिटल H इज बेसिकली 5 मीटर्स, और माइनस का h4 दैट इज 0.8, दैट मीन्स स्मॉल h की वैल्यू जो देखने को मिलेगा वो 4.2 मीटर्स आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाएगी। दैट इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप से हम किसी भी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रॉब्लम्स को इजी तरीके से टैकल्स किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग t इज इक्वल्स टू 0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन x इज इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस का 3t। 4t क्यूब माइनस का 3t इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कह रहा है a पॉइंट द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन पोजीशन 0.866 यूनिट्स लेटर। मतलब हम ध्यान से समझें कि x जो गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन 4t क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ t, ओरिजिनल पोजीशंस पे वो 0.866 सेकेंड्स में वापस आता है। इसका एक सीधा सिंपल सा मतलब है कि यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि जिस पोजीशन से वो जाता है, अगर हम उसी जिस पोजीशन से चल रहे हैं और घूम के उसी पोजीशंस पे आ जाएंगे तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ है, बट द डिस्प्लेसमेंट इज 0। इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स आर सेम, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0। यहां से हम और चीजें सीखने का प्रयास करें कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए,
तो यहाँ पर हम ए ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 लिख देंगे और ऐसी कंडीशंस में 4t³ माइनस का 3t देखने को मिलेगी। t कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, t कॉमन ले लेते हैं, आपको 4t² माइनस का 3 देखने को मिलेगा। यहाँ से 4t² इज इक्वस टू में 3, इट मीन्स t² इज इक्वस टू में 3/4 देखने को मिलेगा। t इज इक्वस टू में t² इज इक्वस टू में 0.75, दैट मीन्स t इज इक्वस टू में √ 0.75 देखने को मिलेगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.866। समझे? तो ये समय लग रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन जो होगा ए वो आपके सामने राइट है। सेकेंड ऑप्शन बी कह रहा है कि द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। कह रहा है जो पार्टिकल्स है 1 यूनिट अवे है फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट, इसके टर्निंग पॉइंट से। इसको भी निकालते हैं कि जो इक्वेशंस आपको बी ऑप्शंस को चेक करें तो x इज इक्वस टू में 4t³ गिवन है माइनस 3t, दैट मीन्स यहाँ पर 4t³ माइनस का 3t। अगर टर्निंग पॉइंट की बात करता है तो टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ध्यान समझिए। जैसे हमने यहाँ से चला टर्न किया, हमें पता है कि इस टर्निंग पॉइंट पे जब मुड़ रहा होगा तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं क्या हुई होगी, 0 हुई होगी। ऐसी कंडीशंस में हम वेलोसिटी निकालते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब 12t² माइनस का 3 देखने को मिलेगा। टर्निंग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या देखने को मिलेगी, 0। अच्छा, टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी अगर 0 है तो 0 इज इक्वस टू में 12t² माइनस का 3, मतलब 12t² इज इक्वस टू में 3 देखने को मिलेगा और t² इज इक्वस टू में 1/4 और t इज इक्वस टू में 1/2, दैट मीन्स 0.5। अब 0.5 आपको मिल रहा है और वो बोल रहा था कि 5 यूनिट्स। बी ऑप्शंस कह रहा था कि द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम इस ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। तो x की वैल्यू t इज इक्वस टू 0.5 पर निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वस टू में यहाँ पर 4 इंटू टी का क्यूब, मतलब 0.5 का क्यूब, माइनस का 3 इंटू टी की वैल्यू 0.5। x इज 4 इंटू 125, मतलब 0.125, 3 5 जा 15, 1.5। x की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8, 2 10, कैरी आई 1, 4 1 जा 4 1 5, 3 डिजिट बाद आफ्टर डेसिमल कि 0.5 माइनस का 1.5, इट मीन्स x की वैल्यू 1 मीटर्स माइनस का, और इसका मैग्नीट्यूड वाइज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 1 मीटर्स देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आपका कहीं सही है, ऑप्शन ए भी राइट्स है। कॉल एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज नॉन निगेटिव, सी ऑप्शन चेक करते हैं। और जब भी हम सी ऑप्शंस को चेक करने की ओर जाएंगे तो हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक बार और कर देंगे, तो dv/, में dt निकाल देंगे और ऐसी कंडीशंस में एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, मतलब 24t देखने को मिलेगा, दैट इज एक्सेलेरेशन। एक बात समझिए कि अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 24t है तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी निगेटिव। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई एक्सेलेरेशन भी निगेटिव कभी भी नहीं होगा। एक्सेलेरेशन निगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सी ऑप्शंस भी आपके सामने क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि डी द पार्टिकल 0.5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड टर्निंग पॉइंट, गलत बात है, डी तो सही नहीं होगा। ई कह रहा है द पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एंड एक्सेलेरेशन इज नॉन निगेटिव, हाँ नॉन निगेटिव है। लेकिन यहाँ पर सुटेबल ऑप्शंस की बात करें तो ए बी सी, तीन ही ऑप्शंस को लेकर या दो को बात की जा रही है, ए बी सी डी, ए बी सी ई कहीं पर नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ से ए बी सी ऑप्शन ओनली आपको देखने को मिल जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
a car A and B are moving in the same direction along a straight line. स्ट्रेट लाइंस पर मूव कर रहा है विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली सच दैट कार ए इज मूविंग ahead of car B. A person in car B throws a stone with a speed of v and the car hits car A with a speed of 5 meter. The value of v. समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आपसे कि आपके सामने दो कार देखने को मिल रही है, एक कार आपको A देखने को मिल रही है और एक कार आपको क्या देखने को मिल रही है, V देखने को मिल रही है। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि ये आपके सामने कार A है और ये आपके सामने कार B है। कह रहा है कि कार A और कार आपके सामने B मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम मानते हैं कि सेम डायरेक्शंस में इधर की ओर और इधर की ओर मूव कर रही हैं और विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर है और इस वाले की स्पीड जो है वो 80 kph है, 80 किलोमीटर पर आवर है रिस्पेक्टिवली। और आपसे कह रहा है सच अ कार ए इज मूविंग अहेड ऑफ कार बी। अ पर्सन इन कार बी थ्रोज अ स्टोन विद अ स्पीड वी सो दैट हिट्स द कार ए। ठीक है, इसमें बैठा हुआ पर्सन ने इसके स्टोन को v वेलोसिटी से फेंक दिया जो कि वो कार A को हिट करती है और वो हिट जो करती है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अब इधरी डायरेक्शंस में आपका हिट करते हुए देखने को मिलेगी। तो 5 मीटर पर सेकेंड एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन है विद रिस्पेक्ट टू कार A जो कि 5 मीटर पर सेकेंड्स गिवन है। और इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार बी तो वो आपको v मीटर पर सेकेंड्स देखने को मिल रही है। अब दोनों ही कंडीशंस को हमने लिखा तो यहां पर अगर हम पहली कंडीशन से जाएं वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार ए तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस का वेलोसिटी ऑफ कार ए। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार ए आपको 5 मीटर पर सेकेंड्स गिवन है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार ए 100 किलोमीटर पर आवर है। इस 5 मीटर पर सेकेंड्स को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दें, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से 18 इज इक्वल्स टू में वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस का 100 देखने को मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशंस की बात करें कि वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार बी दैट इज इक्वल्स टू में वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस का वेलोसिटी ऑफ कार बी। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार बी दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू में वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी जो कि 80 किलोमीटर सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार बी दूसरी चीजें गिवन थी। ये आपको गिवन है v और यहां पर वेलोसिटी ऑफ कार भी 80 किलोमीटर पर आवर। इसको इक्वेशन सेकंड्स मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड्स को जब हम सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो यहां से जो वेलोसिटी ऑफ स्टोन आ जाएगी वो 18 प्लस का 100 आ जाएगी और इसको हम सेकंड में पुट कर लेंगे तो v इज इक्वल्स टू में 118 माइनस का 80 देखने को मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 38 तो 38 किलोमीटर पर आवर दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स यही आपको वेलोसिटी ऑफ क्या देखने को मिल रही है, स्टोन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि फ्रॉम अ 18 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। ओके, द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है 18 मीटर हाइट से। 18 मीटर हाइट से एक बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ग्राउंड बॉल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है। रेस्ट से ड्रॉप करने का मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0। उसके बाद द हाइट
above the ground at which the magnitude of velocity equals to the magnitude of acceleration। मतलब हमें ग्राउंड से वो हाइट्स निकालनी है जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ जो एक्सीलरेशन होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। एक बात बहुत सीधी और सिंपल सी है कि अगर आप इस पोजीशंस को ध्यान में रखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी 0 थी बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने को मिल रहा था। हमें एक सिंपल सी वैल्यू पता है कि इस बॉल की 1 सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और एक्सीलरेशन जो होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मतलब आफ्टर 1 सेकेंड t इज इक्वल्स टू में आफ्टर 1 सेकेंड जब वो ऊपर से फ्री फॉल कर रहा होगा, गिर रहा होगा, तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड द एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पोजीशंस पर उसकी कहीं ना कहीं स्पीड और एक्सीलरेशन दोनों ही सेम होंगे और हमें उसी की वैल्यू निकाल के दिखानी है कि अब इसकी इस टाइम पर जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो ये h की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं कि ऊपर से 1 सेकेंड्स में उसने कितना नीचे की ओर आया। तो h इज इक्वल्स टू में ut प्लस का हाफ ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी gt स्क्वायर और ये वैल्यू 0 हो जाएगा टर्म क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो h इज इक्वल्स टू में h डैश मान लेते हैं इसको, हाफ ऑफ g की वैल्यू आपको 10 देखने को मिल रही, t का स्क्वायर 1, दैट मीन्स ये कितना आ चुका होगा 5 मीटर्स नीचे आ चुका होगा। तो ये यहां से यहां तक में उसने 5 मीटर्स फ्री फॉल किया, दैट मीन्स 5 मीटर्स नीचे आ चुका है। अब हम h की वैल्यू निकालना चाहें, चूंकि जो स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 18 माइनस का h डैश। यहां से h इज इक्वल्स टू में 18 माइनस का h डैश की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही 5, तो 8 माइनस 5 13 आपको मीटर्स देखने को मिलेगा, 13 मीटर्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कराए कि ये भी 2026 में पूछा गया। आपसे कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट particle is shown in the figure for the time interval of 40 seconds, the total distance traveled by the particles and the average velocity during this period are respectively। total distance निकाल के दिखाना है और average velocity निकाल के दिखानी है। अगर हम distance की बात करें तो इसका ग्राफ हम इस पूरे सिस्टम का ग्राफ का एरिया निकाल लें, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व दैट इज गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट और अ डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों का साइन बेकार ध्यान रखते हुए इन दोनों के ग्राफ को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस देगा और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2। बेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 20 देखने को मिल रही एंड हाइट इज 5। तो इसको हम सॉल्व करें 10, दैट मीन्स प्लस का 1/2, बेस की वैल्यू आपको कितनी देखने को मिल रही है 20 और हाइट की वैल्यू कितनी देखने 5, मतलब यहां से 10। तो यहां से डिस्टेंस की वैल्यू जो आ जाएगी वो 50 + 50, दैट मीन्स 100 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ऊपर वाले का 50 आ रहा है और नीचे वाला चूंकि निगेटिव एक्सिस में है इसलिए -50 लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इट मीन्स अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम का मतलब कितना हो जाएगा 40, तो ओवरऑल क्या देखने को मिला 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है और डिस्टेंस आपको 100 मीटर्स देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि अ गैस बैलून इज गोइंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक गैस का बैलून है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से गोइंग अप ऊपर जा रहा है
व्हेन द बैलून इज रीच्ड एट द हाइट ऑफ 75 मीटर। जब बैलून रीच कर जाता है 75 मीटर हाइट पर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, एक स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया जाता है, एंड द बैलून कीप्स मूविंग अप विद द सेम वेलोसिटी द हाइट ऑफ द बैलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि एक बैलून है जो कि ऊपर की ओर एक कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि जब ये बैलून 75 व्हेन द बैलून इज रीच्ड एट द हाइट ऑफ, अभी भी ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ऐसी जब वो 75 मीटर्स की हाइट पर पहुंच जाती है तो यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, ठीक। देखिए इसका कॉन्सेप्ट एक सीधा सिंपल सा है कि जब भी हम किसी भी मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को उस मूविंग फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है वही मिल जाती है, वही वेलोसिटी वो गेन कर लेता है। मतलब अब जब आपने मूविंग फ्रेम दैट मीन्स इस बैलून से इस स्टोन को ड्रॉप किया होगा तो ये जो ड्रॉप किया गया स्टोन है इसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट्स को मिल जाएगी। समझ पा रहा है? दैट मीन्स ये 10 मीटर की वेलोसिटी गेन कर लेगा और कुछ इस टाइप से नीचे की ओर आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये मूविंग फ्रेम से ड्रॉप करने पर ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लेंगे। दैट मीन्स कुछ इस टाइप से अब स्टोन का नीचे की ओर आएगा। तो कह रहा है कि जितनी देर में स्टोन नीचे आ जाता है उतनी देर में ये बैलून कहाँ पहुँच चुका होगा, कितनी और हाइट, फिर उसकी ग्राउंड से क्या हाइट हो चुकी होगी। हम बहुत सीधी सी सिंपल सी बात निकालेंगे कि भैया ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर से जा रहा था, फिर कुछ बात जीरो हुई होगी यहाँ पर वेलोसिटी, फिर नीचे की ओर आना चालू किया होगा, और ऐसी कंडीशंस में यहाँ से यहाँ तक आने में ग्राउंड तक इसको कितना समय लगा ये निकाल लेते हैं। तो हम अगर फार्मूला लगाएं तो h इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, ut प्लस का हाफ ऑफ gt स्क्वायर। मतलब h इज इक्वल टू ut का मतलब h इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी गिवन है 75, मान लेते हैं माइनस का। ut की वैल्यू बात करें तो आप 10 इंटू में t, अब उसके बाद हम देखें माइनस का हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेंगे 5 आ जाएगा। उसको उधर लेके जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा 5t स्क्वायर देखने को मिलेगा, माइनस का 10t माइनस का 75 इज इक्वल टू में 0। 5 कॉमन ले लेते हैं तो t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको सॉल्व करें तो t स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 3 t माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करें तो t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 3t माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। t माइनस का 5 प्लस का 3t माइनस का क्या देखने को मिलेगा 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स t माइनस का 5 और t प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। यहां से t की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो t इज इक्वल टू में 5 सेकेंड्स देखने को मिलेगा, और 5 सेकेंड्स ये मतलब वो स्टोन को जब बैलून से आपने ड्रॉप किया होगा उसने गेन की इस स्टोन की वेलोसिटी को, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाने लगा और नीचे तक आने में जो उसको समय लग गया दैट इज 5 सेकेंड। और 5 सेकेंड्स में ये स्टोन ऊपर की ओर 5 सेकेंड्स तक ऊपर की ओर जाता रहा होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थे। तो हम मान लेते हैं कि अब ये इसने कितनी डिस्टेंस 5 सेकेंड्स में ट्रेवल की होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 10 है और टाइम 5 है, मतलब कि ये 50 मीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल्स कर लिया होगा। और तो इसकी टोटल डिस्टेंस इस ग्राउंड से पूछी जा रही थी और टोटल डिस्टेंस निकालते तो 75 प्लस का 50, इट मीन्स ओवरऑल 125 मीटर्स की डिस्टेंस इसने गेन कर ली। मतलब ग्राउंड से इसकी जो हाइट देखने को मिल रही है वो 125 मीटर्स देखने को मिल रही।
तो इस टाइप से हमने 2026 जेईई मेंस के अंदर आए हुए सभी PYQs को डिस्कस किए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर लगातार बने रहें और निरंतर हमारे वीडियोस को देखते रहें।